मॉनसून की बारिश फसलों की सिंचाई और भूजल और जलाशयों को फिर से भरने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बन रही हैं निम्न दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मॉनसून सिस्टम की वजह से पिछले 2 दिनों में केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। पिछली बार राज्य में मॉनसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब ये 23 मई को राज्य में पहुंचा था। केरल में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। हालांकि 1918 में राज्य में 11 मई को ही मॉनसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल में सबसे जल्दी मॉनसून आगमन का इकलौता मामला है। दूसरी ओर मॉनसून के देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है, जब मॉनसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा देरी से मॉनसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मॉनसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। IMD के बयान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में केरल में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। इस साल मॉनसून के आगे का पूर्वानुमान IMD के 27 मई के डेडलाइन के भीतर है, जिसमें 4 दिनों का मॉडल एरर मार्जिन चलता है। पिछले साल मॉनसून ने केरल में 30 मई को दस्तक दी थी। मॉनसून का समय पर आगमन भारत के लिए महत्वपूर्ण कारक है, जहां वार्षिक वर्षा का लगभग 70% जून सितंबर की अवधि के दौरान होता है। केरल के अलावा IMD ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दक्षिण और मध्य अरब सागर, मालदीव्स और कोमोरुन क्षेत्र, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में इसी अवधि के दौरान आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसके समानांतर दक्षिण कोंकण गोवा तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक लो प्रेशर वेदर सिस्टम बनने की खबर है। अगले 36 घंटों में उत्तर की ओर बढ़ते हुए ये लो प्रेशर वेदर सिस्टम और भी मजबूत हो सकता है। स्थानीय वेदर पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, जिससे पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में बारिश और हवा में बदलाव हो सकता है। जहां तक उत्तर भारतीय राज्यों की बात है, तो इस क्षेत्र में 25 से 30 जून के बीच मॉनसून के आगमन की संभावना IMD ने जताई है। ये क्षेत्र देश के दक्षिणी और मध्य भागों की तुलना में मौसमी बदलाव को थोड़ा देर से दर्शाता है। पश्चिमी भारत में 15 से 20 जून के बीच मॉनसून की बारिश होने का अनुमान है। बीते 4 दिन से देश के करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर रुका हुआ मॉनसून शुक्रवार शाम आगे बढ़ गया। ये कल तक केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में एक साथ दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 16 साल में पहली बार होगा जब मॉनसून इतनी जल्दी दस्तक देगा। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में 200 mm तक बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अगले 7 दिन तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा विभाग ने 2 तरह के रेड अलर्ट जारी किए हैं। पहला भारी बारिश, दूसरा भीषण गर्मी का। देश के कुल 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिन में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा 60 पार कर चुका है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में 27 मई तक गर्म हवाओं के चलते रेड अलर्ट है। जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान रहा। इसमें आज और भी बढ़ोतरी हो सकती है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें बहुत अलग रहीं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से 18 जून को केरल पहुंचा था। मौसम विभाग ने अप्रैल में कहा था कि 2025 के मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की संभावना नहीं है, यानी इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। कम बारिश की आशंका न के बराबर है। 2023 में अल नीनो सक्रिय था, जिसके कारण मॉनसून सीजन में सामान्य से 6% कम बारिश हुई थी। केरल के तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में आंधी की चेतावनी दी गई है। मछुआरों सहित आम लोगों को एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटों पर 27 मई तक मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।